तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एक और नए वीडियो के अंदर। लास्ट वीडियो में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुरू कर दिया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के हमने मेथड भी देख लिए थे, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड और एवरेज पीरियड मेथड भी हमने स्टार्ट कर दिया था। एवरेज पीरियड मेथड में मंथली बेसिस का हमने एक क्वेश्चन भी करके देखा था। तो हमारा एवरेज पीरियड मेथड स्टार्ट हो चुका है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के अंदर। अभी हम फर्दर और देखेंगे उसके अंदर कि किस तरह के मल्टीपल क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरह की वेरायटी आ सकती है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हाँ, तो मेरे दोस्तों, हम बात कर रहे थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में हमारा चल रहा था एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड में हमने लास्ट टाइम देखा था कि किस तरीके से मंथली बेसिस पे कोई अगर पार्टनर ड्राइंग करता है तो वहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है और किस तरीके से उसकी कैलकुलेशन की जाएगी मेरे दोस्तों। अब हम देख लेते हैं कि अगर कोई पार्टनर मंथली ड्राइंग्स ना कर कर अगर क्वार्टरली बेसिस पे ड्राइंग करता है तो फिर फॉर्मूले में किस तरीके से चेंजेस आएंगे और किस तरीके से उसकी कैलकुलेशन की जाएगी मेरे दोस्तों। तो वो थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कि पार्टनर है ए और बी, दोनों ड्राइंग्स करते हैं। ए 3,000 रुपये की ड्राइंग करता है पर क्वार्टर और बी जो है वो 2,000 रुपये की ड्राइंग करता है, वो भी करता है पर क्वार्टर। यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की रेट है वो हमने रखी है 6% पर एनम के हिसाब से। और इस क्वेश्चन में भी मतलब क्वार्टरली बेसिस वाले क्वेश्चन में भी वो आपको ऐसे ही बोलेगा कि जो पार्टनर है वो हर महीने की स्टार्टिंग में, यानी फर्स्ट डेट को ड्राइंग कर रहे हैं या हर महीने के मिड में कर रहे हैं या हर महीने की एंड में कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि जो ए है वो हर महीने की किस में कर रहा है, मिड में कर रहा है। और जो बी है वो हर महीने क्या, बार बार महीना बोलने में आ रहा है मुझे, हर क्वार्टर की एंड में ड्राइंग कर रहा है। तो ये मान के हम क्वेश्चन करते हैं। तो फॉर्मूला हमारा वही रहने वाला है। यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट डिवाइड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पर भी वही लगेगा मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन किसकी कर लेते हैं, सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे मेरे दोस्तों ए की। तो देखो, सबसे पहले हमारे को टोटल ड्राइंग्स निकालनी है। टोटल ड्राइंग्स कैसे निकलेगी, 3,000 इंटू साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। 12,000 रुपए की टोटल ड्राइंग्स यहाँ पर आ गई है। फॉर्मूले में लगाओ, 12,000 इंटू रेट डिसाइड करी थी अपन ने 6% इंटू एवरेज पीरियड क्या लगेगा। देखो, तो अगर हर महीने की स्टार्टिंग, हर क्वार्टर, फिर महीना बोल रहा हूँ, अगर हर क्वार्टर की स्टार्टिंग में ड्राइंग करेंगे तो बोलेंगे 7.5 एवरेज पीरियड लगेगा। हर क्वार्टर की मिड में करेंगे तो 6 एवरेज पीरियड आएगा और हर क्वार्टर की एंड में करेंगे तो 4.5 एवरेज पीरियड आएगा। एक बार अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले, फिर मैं आपको एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना भी बताऊंगा। अब देखिए, यहाँ पर एवरेज पीरियड कौन सा लगेगा, क्योंकि ये हर क्वार्टर की मिड में करता है तो एवरेज पीरियड लगेगा 6। तो ये आ जाएगा 6/12। तो यहाँ पर ये कितना निकल के आ रहा है, 360। 360 निकल के आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ बी की ड्राइंग की, अगर मैं बात करूँ मेरे दोस्तों, तो जब हम बी की ड्राइंग करेंगे तो सबसे पहले हमारे को वही टोटल ड्राइंग्स निकालनी पड़ेगी। टोटल ड्राइंग्स आ जाएगी आपकी 2,000 इंटू 4, 8,000 रुपये की आपकी टोटल ड्राइंग्स आ गई। अब फॉर्मूले में लगाते हैं इसको, 8,000 इंटू 6/100 इंटू, ये कब करता है, एंड में। तो एंड में क्या आएगा, 4.5। तो यहाँ आ जाएगा 4.5 डिवाइड बाय 12, 180। ये आ गई इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो यहाँ पर देख लीजिए, ए की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो आ गई 360 और बी की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गई यहाँ पर 180 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सो सिंपल। आपको बस एक तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है और आपको ये एक एवरेज पीरियड ध्यान रखना है कि एवरेज पीरियड क्या रहेगा। अब हम देख लेते हैं कि अगर आप मान लीजिए एग्जाम में भूल गए हैं कि आपका एवरेज पीरियड क्या है, तो आप किस तरीके से एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन देख लेते हैं जो हमारा मंथली बेसिस था, जो पर मंथ वाला था, उस पर मंथ वाले में हमारे जो एवरेज पीरियड थे वो क्या थे,
फर्स्ट, मिड और लास्ट डेट को। तो हमारा एवरेज पीरियड था इसमें 6.5, 6 और 5.5। ये अगर हम पर मंथ कर रहे थे तो ये था। अब ये कैलकुलेट कैसे होगा देखो। सबसे पहले अपन देख लेते हैं फर्स्ट का। देखो ऐसा है कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि हर महीने की फर्स्ट डेट को ड्राइंग करता है तो साल की सबसे पहली ड्राइंग कौन सी डेट को करेगा। देखो हमारा साल कब स्टार्ट होता है, हमारा साल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल और ख़त्म कब होता है 31 मार्च। ये चीज़ अपने दिमाग में रखना। तो देखो हमारे साल की पहली तारीख कौन सी है, 1 अप्रैल। हमारा जो अप्रैल है वो साल का पहला महीना और साल के, और हम हर महीने की पहली तारीख को करते हैं। तो पहली ड्राइंग सबसे पहले महीने में करेंगे। तो सबसे पहली ड्राइंग कब करेंगे, अप्रैल में करेंगे। और अप्रैल की कौन सी तारीख को करेंगे, पहली तारीख को करेंगे क्योंकि फर्स्ट डेट को कर रहे हैं। तो साल की जो सबसे फर्स्ट ड्राइंग है वो हम कौन सी डेट को करेंगे, 1 अप्रैल को करेंगे। और जो साल की सबसे आखिरी ड्राइंग है वो हम कौन सी डेट को करेंगे, सबसे आखिरी ड्राइंग सबसे आखिरी महीने में। सबसे आखिरी महीना कौन सा, मार्च। और मार्च की भी कौन सी तारीख, फर्स्ट डेट, क्योंकि हम हर महीने की फर्स्ट डेट को ड्राइंग करते हैं। तो सबसे आखिरी ड्राइंग हम करेंगे 1 मार्च को। हम फर्स्ट ड्राइंग, साल की सबसे पहली ड्राइंग और साल की सबसे आखिरी ड्राइंग लिख दी हमने। और अब हम इसको यहां से मेजर करेंगे कहां तक, मार्च तक। तो देखो यहां से यहां कितने महीने हो गए मेरे दोस्तों, 12 महीने। काउंट कर लेना। यहां कितने महीने हो गए, 1 महीना। 12 + 1 डिवाइड बाय 2, 13 डिवाइड बाय 2, 6.5। ये आ गया आपका 6.5। बोलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बोलूं कि वो हर महीने की मिड में ड्राइंग करता है तो मिड में कैसे करेगा, सबसे पहली ड्राइंग कौन सी डेट को करेगा, सबसे पहले महीने की मिड में करेगा। तो पहले महीने का मिड क्या हो जाएगा, 15 अप्रैल। और सबसे आखिरी ड्राइंग कौन से डेट को करेगा, आखिरी महीने में, और आखिरी महीने के भी मिड में। तो कौन से आ जाएगा, 15 मार्च को। यहां से यहां अपन कैलकुलेट कहां से करेंगे, मार्च कैलकुलेट करेंगे। तो यहां से यहां तो हो जाएंगे 11.5 मंथ और यहां से यहां हो जाएंगे आपके 0.5 मंथ। कैलकुलेट तुम करके देखना भैया अपने हाथों में। हाँ, 11.5 + 0.5 डिवाइड बाय 2, इट्स 12 डिवाइड बाय 2। ये हो जाता है यहाँ पर 6, ये 6 आ गया और ये 6 आपका यहाँ पर कंप्लीट। अब हम बात कर लेते हैं आगे बढ़ के कि अगर हर महीने की किस में कर रहा है, वो एंड में कर रहा है भैया। तो जो सबसे पहली ड्राइंग है साल की वो कौन से महीने में करेगा, सबसे पहली ड्राइंग साल की सबसे पहले महीने की आखिरी तारीख को। तो कब हो जाएगा आपका जो भी है 30 अप्रैल। सबसे आखिरी कब करेगा, 31 मार्च। और कहाँ तक कैलकुलेट करना है अपन को, 31 मार्च तक। तो यहाँ से यहाँ कितने महीने हो गए भैया, 11 महीने। और यहाँ से यहाँ कितने महीने हो गए भैया, 0 महीने। तो 11 + 0 डिवाइड बाय 2, इट्स 11 डिवाइड बाय 2। तो आ जाएगा 5.5, ये 5.5 और ये 5.5। दैट्स इट मेरे दोस्तों। यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है कि किस तरीके से हमने एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है पर मंथ के हिसाब से। अब हम देख लेते हैं कि अगर पर मंथ वाला नहीं देखना हमारे को, क्वार्टरली बेसिस वाला देखना है, तो क्वार्टरली वाले में कैसे होगा भैया, क्वार्टरली वाले में वही आपका स्टार्टिंग, मिड और एंड। यहाँ पर इसका पीरियड, इसका था एवरेज तो 7.5, इसका था 6 और इसका था 4.5। अब ये कैलकुलेट कैसे होगा वो देख लेते हैं। ये भी बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट होगा पर तुम्हारे को थोड़ी सी दिक्कत आएगी। दिक्कत कहाँ पर आएगी, यहाँ पर अपने दिमाग में थोड़ा सा क्लियर रखना कि हमारे यहाँ पर 4 क्वार्टर हैं और 4 क्वार्टर कौन कौन से। देखो सबसे पहला क्वार्टर है वो कैसे बनेगा, सबसे पहला वाला क्वार्टर बोलेगा अप्रैल, मई और जून। फिर आ जाएगा जुलाई, अगस्त और सितंबर। फिर आ जाएगा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर।
और फिर हो जाएगा आपका जनवरी, फेब्रवरी और आ जाएगा यहाँ पर मार्च। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वार्टर, ये हो जाएगा सेकेंड क्वार्टर, ये हो जाएगा थर्ड और ये हो जाएगा फिर दोस्तों फोर्थ क्वार्टर। इस तरीके से क्वार्टर। अब हमें देखना, ये चीज अपने दिमाग में रखना और दिमाग में रखते हुए फिर यहाँ पर टाइम कैलकुलेट करना। तो देखो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि वो हर क्वार्टर की स्टार्टिंग को या फिर फर्स्ट डेट को ड्राइंग करता है, तो वो सबसे पहली ड्राइंग कौन सी डेट को करेगा भैया? सबसे पहली ड्राइंग करेगा वो 1 अप्रैल को, सीधी सी बात है। अब मैं बोलूं तुमसे कि सबसे आखिरी ड्राइंग कौन सी डेट को करेगा, वो बताओ जरा, बताओ, सोचो कि सबसे आखिरी ड्राइंग कौन सी डेट को करेगा। कहीं तुमने 1 मार्च तो नहीं सोच लिया? अगर तुमने 1 मार्च सोचा है तो गलत हो, क्योंकि मंथ की स्टार्टिंग नहीं बोल रहा हूं मैं तुम्हें क्वार्टर की स्टार्टिंग बोल रहा हूं। तो देखो सबसे आखिरी ड्राइंग वो करेगा सबसे आखिरी क्वार्टर पे, और सबसे आखिरी क्वार्टर का सबसे पहला महीना कौन सा? जनवरी। और जनवरी की सबसे पहली तारीख कौन सी? 1 जनवरी। ये आ गया आपका। फिर यहाँ से यहाँ आपको काउंट करना है 31 मार्च तक। तो यहाँ से यहाँ कितने महीने हो गए? 12 महीने। और यहाँ से यहाँ कितने महीने हो गए मेरे दोस्तों? 3 महीने। तो 12 + 3 डिवाइड बाय 2, 15 डिवाइड बाय 2, 7.5। ये आ गया 7। समझ रहे हो? दिमाग की खिड़कियां खोल के समझना इसको। इसके बाद अगर मैं बोलूं कि वो क्या करता है, मिड में करता है, तो देखो अब सबसे पहली ड्राइंग कब करेगा वो? 15 अप्रैल को नहीं करेगा। हाँ, अप्रैल महीने के हिसाब से, फिर बोल रहा हूं महीने के हिसाब से मत चलना, अप्रैल मत देखो, क्वार्टर देखो। क्वार्टर का मिड कौन सा है? मई है। और मई का मिड क्या होगा? 15 तारीख। तो सबसे पहली ड्राइंग कब करेगा वो? 15 मई को। सबसे आखिरी ड्राइंग कब करेगा? सबसे आखिरी क्वार्टर के मिड में। तो सबसे आखिरी क्वार्टर का मिड क्या है? फेब। और फेब का मिड क्या है? 15 फेब। आखिरी ड्राइंग करेगा वो 15 फरवरी को। अब हमारे को काउंट क्या करना है? मार्च तक। तो यहाँ से यहाँ के 10.5 मंथ्स, हाँ, यहाँ से यहाँ हो जाएंगे आपके 1.5 मंथ्स। तो 10.5 + 1.5 डिवाइड बाय 2, इट्स 12/2। और ये हो जाता है यहाँ पर 6। ये देखो, ये हो गया 6। सो सिंपल। हाँ सिंपल ही है। अब देखो आगे देखो, मिड और आती है इसके बाद में एंड। एंड की अगर हम बात करें तो अब हम बोल रहे हैं कि वो हर क्वार्टर की एंड में यानी 30 तारीख को ड्राइंग करता है। तो फिर से यहाँ पर क्वार्टर का एंड देखना, महीने का एंड नहीं देखना। तो देखो क्वार्टर का एंड क्या है? जून। तो पहली ड्राइंग उसने कब करी? 30 जून को। सबसे आखिरी ड्राइंग कब करी उसने? 31 मार्च को। और फिर से हमें कहाँ तक देखना है? मार्च तक देखना है। तो यहाँ से यहाँ आपके हो गए 9 मंथ्स, यहाँ से यहाँ तक हो गए आपके 0 मंथ्स। तो 9 + 0 डिवाइड बाय 2, इट्स 9/2, 4.5। ये आ गया आपका 4.5 दोस्तों। खुशी खुशी ये भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हमारा एवरेज पीरियड मेथड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अभी भी थोड़ा सा एक जो 6 मंथ वाले क्वेश्चंस भी आते हैं इसके अंदर कि वो 6 महीने तक ये ड्राइंग कर रहा है, एक वो वाले क्वेश्चन बच जाते हैं, वो हम कवर कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक आप इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कीजिए। अगर आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन भेज सकते हैं, या फिर आप हमें बता सकते हैं वो कौन सा क्वेश्चन है, बुक बता सकते हैं, हम आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके यहाँ पर बता देंगे मेरे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ठीक है जी मेरे दोस्तों, जय हिंद।